दोस्तों, मोदी सरकार के एक फैसले के खिलाफ बड़ी तादाद में देश की राजधानी दिल्ली में मुसलमानों ने एक सम्मेलन किया। एक ऐसा सम्मेलन जो हाल के सालों में बहुत कम देखने को मिला है। दोस्तों, ये किस मुद्दे पर सम्मेलन किया गया और इस मुद्दे पर सम्मेलन के दौरान मोदी सरकार की दो बैसाखियां, नायडू और नीतीश, दोनों को कैसे चेताया गया मुसलमानों द्वारा, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले देखिए कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। दोस्तों, ये कार्यक्रम हुआ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में और ये जो कार्यक्रम है ये जमीयत उलेमाए हिंद ने किया था वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। आप देखिए, संविधान संरक्षण सम्मेलन इसका नाम था। पूरे के पूरे स्टेडियम में खचाखच लोगों की भीड़ है। देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग आए थे और दोस्तों, इन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और सरकार को चेताया कि वो किसी भी हाल में वक्फ कानूनों में बदलाव नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, वक्फ संशोधन बिल सरकार पिछले सत्र में लेकर आई थी, लेकिन सरकार को वो बिल बहस के बाद जेपीसी को देना पड़ा। जेपीसी अभी इस पूरे बिल पर चर्चा कर रही है और दोस्तों, जमीयत को इस बात की चिंता है कि हो सकता है कि सरकार जल्द जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें फिर से इस बिल को रख दे। इसीलिए इस बिल के विरोध में दोस्तों, जमीयत उलेमाए हिंद ने न केवल बड़े स्तर पर अपनी बात रखी बल्कि मोदी सरकार के साथ साथ नीतीश और नायडू को भी चेता दिया। खास तौर पर दोस्तों, नायडू को यहाँ पर लोगों ने बताया और जमीयत के जो लोग थे, जो जितने भी भीड़ यहाँ पर आई थी, उन लोगों ने साफ तौर पर साफ शब्दों में कह दिया कि नायडू जी सुन ले कि अगर उनकी एक आंख हिंदू है तो दूसरी मुसलमान भी है। यही नहीं दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों को यहाँ बुलाया गया था। चंद्रबाबू नायडू के प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हुए हैं और उन्होंने भी कैसे मोदी सरकार को आईना दिखाया है यहाँ इस कार्यक्रम में आकर, ये भी मैं आपको तफसील से बताऊंगी। दोस्तों, जमीयत ने मोदी जी की दो बैसाखियां, जिनकी वजह से वो इस वक्त भी सरकार चला रहे हैं, नीतीश और नायडू, दोनों को चेताते हुए यहाँ से कहा, एनडीए में जो दल धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं उन्हें इस खतरनाक विधेयक का समर्थन करने से बचना चाहिए। दोस्तों, आगे जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा, देश के लोगों ने भाजपा को हराया, उन्होंने उनकी नीतियों को स्वीकार नहीं किया। ये सरकार दो बैसाखियों पर चल रही है। एक मजबूत बैसाखी है चंद्रबाबू नायडू और दूसरे है बिहार के नीतीश कुमार। मैंने नायडू को आमंत्रित किया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया और अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष नवाब जान को भेजा। मैं इसे सकारात्मक रूप से देखता हूं क्योंकि वो यहाँ मौजूद लोगों की भावनाएं बताएंगे। मदनी ने आगे कहा कि अगर वक्फ विधेयक मुसलमानों की भावनाओं को नजरअंदाज करके पारित किया गया तो इसकी जिम्मेदारी बैसाखियों की भी होगी। तो आप कह सकते हैं कि धर्म संकट में जमीयत ने एक तरह से डाल दिया है दोनों को, चंद्रबाबू नायडू को भी और नीतीश कुमार को भी। दोस्तों, नीतीश कुमार भले ही बहुत लंबे वक्त से एनडीए के साथ सरकार चला रहे हों, बहुत लंबे वक्त से एनडीए के साथ गठबंधन की सरकार में वो सीएम हो नीतीश कुमार बिहार के, लेकिन नीतीश कुमार अब भी अपना जो सेक्युलर चेहरा है उसको ओढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो उतने कट्टर भाषण उनकी तरफ से अब तक हमने नहीं सुने जिस तरह के भाषण बिहार में बीजेपी के नेता देते हैं, गिरिराज सिंह जैसे लोग देते हैं। तो अभी भी नीतीश कुमार अपनी उस सेक्युलर छवि को लेकर कम से कम प्रोटेक्टिव है और चंद्रबाबू नायडू तो खुलकर मुस्लिम टोपी पहनते हैं, मुसलमानों के हित की बात करते हैं। चंद्रबाबू नायडू अगर मुख्यमंत्री बने हैं आंध्र प्रदेश के तो मुसलमानों के वोट से बने हैं और ये बात चंद्रबाबू नायडू जानते हैं। इसीलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी अपने बेटे से बयान दिलवाकर ये साफ संदेश दे दिया था कि मुसलमानों के हित के खिलाफ वो कुछ भी नहीं करेंगे। जमीयत ने साफ तौर पर कहा कि अगर मुसलमानों के हित की बात आप करते हैं तो करके दिखाइए। दोस्तों, यही नहीं, चंद्रबाबू नायडू ने अपने टीडीपी के एक वरिष्ठ नेता नवाब जान को यहाँ भेजा था, जिन्होंने साफ तौर पर इस सम्मेलन के दौरान अपनी बात रखते हुए कहा, चंद्रबाबू नायडू ने हमेशा कहा है कि उनकी दो आंखें हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। आगे नवाब जान कहते हैं कि अगर एक आंख को कोई नुकसान पहुंचता है तो इससे पूरा शरीर प्रभावित होता है और हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए इसे ध्यान रखना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू के शासन में मुसलमानों को जो लाभ मिला है वो देश की आज़ादी के बाद से अभूतपूर्व है। चंद्रबाबू नायडू एक धर्मनिरपेक्ष मानसिकता के व्यक्ति हैं। हमारे मुख्यमंत्री मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले विधेयक को लागू नहीं होने देंगे। तो टीडीपी के जो प्रतिनिधि यहाँ पर भेजे गए थे उन्होंने साफ तौर पर इस सम्मेलन में कहा कि हम किसी भी हाल में ये विधेयक लागू नहीं होने देंगे। यही नहीं दोस्तों, अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जमीयत ने तय किया है कि इसी महीने के अंत में या फिर दिसंबर की शुरुआत में चंद्रबाबू नायडू के क्षेत्र में 5 लाख मुसलमान जुट सकते हैं, एक सभा का आयोजन कर सकते हैं और मुसलमानों की भावनाएं उनके सामने रख सकते हैं, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि देखिए सरकार तो हमारी नहीं सुन रही है, सरकार से तो हम उम्मीद भी नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर मुसलमानों का वोट चाहते हैं तो आपकी जवाबदेही भी बनती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम इसलिए भी है दोस्तों
क्योंकि हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह की बयानबाजियां शुरू हुई हैं, बटोगे तो कटोगे जैसे कई ऐसे बयान हुए हैं, बीजेपी के नेता और ज़्यादा कट्टर हिंदुत्व की आवेश में आकर बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं, और ये किसी भी हाल में गठबंधन के सहयोगियों के लिए भी ठीक नहीं है। दोस्तों, बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व पर टिकी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसको लेकर वो कोई पर्देदारी भी नहीं करते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू कभी बीजेपी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन उनको अपनी राजनीति करनी है आंध्र प्रदेश में, और वो किसी भी हाल नहीं चाहेंगे कि कैसी भी ऐसी छवि बने कि वो मुस्लिम विरोधी है, क्योंकि मुस्लिम विरोधी अगर ये ठप्पा उन पर लग गया तो फिर वो आंध्र प्रदेश की राजनीति में वापसी नहीं कर पाएंगे कभी, जो कि उन्होंने की है इस बार लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। दोस्तों, इस बिल के खिलाफ इस सम्मेलन में ये भी कहा गया कि इससे पहले वक्फ बोर्ड के लिए लाए गए सभी संशोधनों का उद्देश्य इसे मजबूत करना था। हम जानते हैं कि मौजूदा विधेयक वक्फ बोर्ड को कमजोर करेगा। यही वजह है कि AIMPLB ने इन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया है। वे ये भी तय करेंगे कि इस मामले को कानूनी रूप से कैसे निपटाया जा सके। हम आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए और इस पर विचार किया जाए कि मुसलमान क्या चाहता है। ये हर लिहाज से महत्वपूर्ण सम्मेलन रहा दोस्तों, और भीड़ बताती है कि काफ़ी सफल भी रहा। और दिल्ली में ये सम्मेलन आयोजित करना मोदी सरकार को साफ तौर पर संदेश देना है, और संदेश देना है उन सहयोगियों को भी कि आप अपने अपने इलाकों में मुसलमान वोट अगर चाहते हैं, अगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी सेक्युलर छवि बनी रहे बिहार में, और चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि मुस्लिम टोपी पहनकर वोट मांगते रहें और उनको वोट मिलते रहें, तो केवल लफबाजी से नहीं चलेगा। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है कि चंद्रबाबू नायडू खुद नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी के उपाध्यक्ष को यहाँ भेजा, और पार्टी के उपाध्यक्ष कार्यक्रम में कह रहे हैं कि किसी भी हाल में इस बिल को पास वो नहीं होने देंगे। ये सब जानते हैं कि ये बिल JPC के पास है, और JPC में जब चर्चा पूरी हो जाएगी तो हो सकता है कि सरकार जल्द बिल संसद में फिर पेश कर दे। तो क्या ये माना जाए कि ये बिल सरकार के अंदर टकराव पैदा कर सकता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने तो साफ कह दिया इस सम्मेलन में कि हम किसी भी हाल ये बिल पास नहीं होने देंगे। तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, जो कि सबसे बड़ा दल है, बीजेपी के बाद NDA का सबसे बड़ा दल है, अगर वही बिल पास नहीं होने देगा तो फिर क्या सरकार के लिए एक असहज करने वाली स्थिति नहीं बन जाएगी संसद के अंदर, अगर वो बिल JPC के बाद संसद में पेश करती है तो? यही नहीं दोस्तों, हद तो तब हो गई जब TDP के नेता दावा करने लगे कि वक्फ संशोधन विधेयक अगर संसद में JPC को भेजा गया है तो वो केवल और केवल चंद्रबाबू नायडू की वजह से ही भेजा गया है। नवाब जान ने दावा किया कि नायडू ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि चाहे वो मुसलमान संस्था हो, हिंदू संस्था हो या ईसाई संस्था, उसमें उसी धर्म के लोग होने चाहिए। नवाब जान ने कहा कि हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन देश की एकता को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी चंद्रबाबू नायडू ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर साफ बात केंद्र की मोदी सरकार को सुना दी कि किसी भी हाल में वो इस बिल को लेकर तो उनके साथ है नहीं। दोस्तों, मुसलमानों की ये भीड़ देश की राजधानी में देश की हुकूमत को जो संदेश देना चाहती थी, क्या लगता है आपको संदेश देश की हुकूमत तक पहुंचेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।